आज अमृतकाल की बात हो रही है। जो मुझे तो याद आता है, एक पुराने समय में आदिकाल में अमृतकाल आया था। उस अमृतकाल के समय में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अमृत नहीं मिला था, बल्कि विषपान करना पड़ा था। कुछ लोगों को अमृत चखना पड़ा था और इन दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी तत्कालीन शूद्र समाज के लोगों को विषपान करना पड़ा था। वही अमृतकाल आज चालू है मान्यवर। जो है उज्ज्वला योजना के तहत हमने महिलाओं के जो है गैस कनेक्शन देने का काम किया। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गांव से चलकर आता हूं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन जिन महिलाओं को दिए गए हैं गरीबी रेखा के नीचे, वो महिलाएं आज गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रही, जबकि 1150 का सिलेंडर हो गया। एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है आग्रह करिए और जालौन से बैठते हैं हेलीकॉप्टर पर, हमें भी बैठा लीजिए, चाहे ढकेलिन दीजिएगा ऊपर से। जो है हम आपको दिखाएंगे अवैध खनन कहाँ हो रहा है। मान्यवर श्री राज्यपाल जी द्वारा जो यहाँ पर अभिभाषण दिया गया, मुझे लगता है वो सरकार के द्वारा लिखित एक दस्तावेज को पढ़ने का काम किया गया है। अगर वो अपने विवेक से यहाँ पर अपना भाषण रखती तो अभिभाषण में कुछ और ही बातें होती। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, छिनैती हो, डकैती हो, फिरौती हो, ये तमाम उत्तर प्रदेश में घटनाएं रोज घटती हैं। जो हम मान्यवर, मुझे लगता है मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में अभी एक सप्ताह के अंदर एक दलित की हत्या हो गई। रायबरेली के अंदर 2 घटनाएं हुई, जिसमें जो है कुछ सामंतवादी लोगों ने दलित बच्चों से अपने जूते चटवाने का काम किया। यहीं कानपुर में ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ की जो है जिस तरह से सरकार के इशारे पर, प्रशासन के इशारे पर उसकी झोपड़ी में जिंदा जलाने का काम किया गया, ये मुझे लगता है कानून व्यवस्था में नहीं आता। शायद इसीलिए आप लोग ये बात कह रहे हैं, हंस रहे हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में रोजाना ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मान्यवर, आज अमृतकाल की बात हो रही है। जो मुझे तो याद आता है, एक पुराने समय में आदिकाल में अमृतकाल आया था। उस अमृतकाल के समय में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अमृत नहीं मिला था, बल्कि विषपान करना पड़ा था। कुछ लोगों को अमृत चखना पड़ा था और इन दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी तत्कालीन शूद्र समाज के लोगों को विषपान करना पड़ा था। वही अमृतकाल आज चालू है मान्यवर। जो है आज क्या है, इस अमृतकाल में क्या हो रहा है, हमारे लोगों को बकरी पालन का लोन, सुअर पालने का लोन, भेड़ पालने का लोन, मुर्गी पालने का लोन ये दिया जाता है। एक तरफ अडानी और अंबानी को जो है हमारे जनता के गाढ़ी कमाई का बैंकों का पैसा कई लाखों करोड़ में लुटाने का काम किया जाता है मान्यवर। जो है ये वही अमृतकाल मुझे नजर आता है। जो है आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसी तरफ काम कर रही है। जो है पुराने समय में किसी ने कहा था कि जाकी धन धरती हरी, ताहि न लीचो संग, जो संग लीजे ही बने तो करी राख अपंग। जो है आज अपंग बनाने की जो है कोशिश की जा रही है मान्यवर। जो है मैं कहना चाहता हूं, नीलकंठ तिवारी जी जो है अभी अपनी बात को रख रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस का अपमान नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को हमसे ज्यादा कौन मानेगा। अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधानसभा में तो उनकी ससुराल थी जो है प्रतिभा जी, हमारे विधानसभा महेवा घाट में उनकी ससुराल थी। रत्नावली जी उनकी पत्नी थी। जो है अब उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। मैं क्या बताऊं। जो है उन्होंने तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो है कुछ चौपाइयों को जो है उन्होंने विरोध करने का काम किया है। जो है मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, आभार प्रकट करना चाहूंगा
कि भारत का संविधान लिखकर के स्वतंत्र, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत का संविधान देने का काम किया जाए। और इतना ही नहीं, जो पुराने समय में कहा जाता था कि स्त्री शूद्रो नाधीताम, स्त्री और सूत को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को भी अधिकार देने का काम किया मान्यवर जो है, और दलित पिछड़े आदिवासियों को भी सम्मान देने का काम किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक जो है वोट का अधिकार दिलाने का काम किया और कहा था कि अगर इस देश में राजा और रानी को वोट का अधिकार होगा तो गांव में रहने वाली मेहरानी को भी वोट का अधिकार होगा जो है। आज कानून व्यवस्था पर जो है क्या हो रहा है जो है, केवल आप जो है उसको ढकना चाहते हैं। हकीकत में जाइए जो है, बेरोजगार आज नौजवान घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है। आप जहां उसे नौकरियां मिलने चाहिए, आज आप उस नौकरियों को आउटसोर्स किए दे रहे हैं। वो लोग कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भरे जा रहे हैं जो है, जिसमें 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जहां 40,000 उन्हें वेतन पाना चाहिए, आज 10,000 में जो नौजवान नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकारी दस्तावेज को पढ़ने का काम श्री राजपाल जी ने किया है जो है। आज अगर आप जो है, हम सभी लोग हैं, किसान हैं, हम लोग जो है आते हैं देहातों से चल करके, लोग परेशान हैं। नीलकंठ तिवारी जी जो है अभी कह रहे थे खनन, मेरे साथ नीलकंठ तिवारी जी चलिए ना जो है, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है आग्रह करिए और जालौन से बैठते हैं हेलीकॉप्टर पर, हमें भी बैठा लीजिए, चाहे ढकेलिन दीजिएगा ऊपर से जो है। हम आपको दिखाएंगे अवैध खनन कहाँ हो रहा है, आपके सोनभद्र तक दिखाएंगे कि अवैध खनन कितना हो रहा है, कितना अवैध खनन हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। और अवैध खनन में वसूली के कारण तो आपके मंत्री को ही हटा दिया गया था पिछली बार। ये भी तो हुआ था, जो महीने में वसूली करने जाते थे। तो मानवर जो है आज किसान परेशान है, मुझे MSP का जो है नहीं मिल पा रहा। धान के समय में बिचौलियों का शिकार होता है, खरीद के समय में मिल मालिक धान को औने पौने दाम पर किसानों से खरीदता है और उसको सरकारी केंद्र में दिखा करके सरकारी रेट ले लेता है, और आपके अधिकारी और बिचौलिया मिल करके बांटने का काम करते हैं। माने और जा आलू किसान कितना परेशान है, मारा मुझे लगता है 6 रुपया किलो आलू ना बिकता होगा जो है। आज आलू किसान जो है परेशान है, महंगाई चरम पर है। आपने कहा था चुनाव के वक्त कि हम होली और दिवाली में गैस सिलेंडर देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया महामहिम जो है श्री राजपाल जी द्वारा जो है। आज तक आपने बांटने का काम नहीं किया। 1 साल की सरकार होने जा रही है, आप कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत हमने महिलाओं के जो है गैस कनेक्शन देने का काम किया। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गांव से चलकर आता हूं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन जिन महिलाओं को दिए गए हैं गरीबी रेखा के नीचे, वो महिलाएं आज गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रही, जबकि 1150 का सिलेंडर हो गया। आज लकड़ी और कंडे पर खाना बनाने के लिए मजबूर है अधिष्ठाता जी जो है। ये है असली तस्वीर तो रखिए जो है। आपने, इस सरकार ने विधायकों को गूंगा बहरा बना दिया, गूंगा बहरा बना दिया जो है। आपकी पावर छीन ली, आप अधिकारी से बात नहीं कर सकते, काम नहीं करा सकते। माननीय सरोज जी, आपका 7.5 मिनट हो गए हैं, जल्दी समराइज कर लीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, हमारे ही जिले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। हमारे ही जिले के डीएम 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपया में शस्त्र लाइसेंस करने का काम करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जो है, ये है आपका जो है अधिकारियों पर नियंत्रण खत्म हो गया जो है। अरे कुछ तो पावर दीजिए विधायकों को, मंत्रियों को कुछ पावर दीजिए। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी जो है बताइए जो, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 2 साल पहले और हाई कोर्ट के जजों द्वारा
ये निर्देश दिया गया कि प्रयागराज से लेकर के एयरपोर्ट होते हुए कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक 4 लेन बनेगी। आपका प्रमुख सचिव बार बार जो है किसानों को मुआवजे की फाइल वापस कर देते हैं, जो है वो मुआवजा नहीं दे रहा, वो रोड नहीं बन पा रही, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं पूरी हो पा रही तो मंत्रियों की क्या हैसियत है जो है 20% भी जो है नहीं ऐलान करा पाए। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके विभाग के लोग तो क्या कहना है, जाते हैं कच्ची स्लिप में जो है उसको पकड़ा देते हैं, कहते हैं तुम जो है तुम्हारा मीटर इतना जो है तुम गलत लगाए हो, और फिर उसको बुलाते हैं टेलीफोन करके और कहते हैं लाओ तुम्हारा बिल संशोधित कर देता हूं, इतना पैसा मुझे दे दो लगाने का ये मानवर जो है। तो इसलिए जो है मानवर मैं कहना चाहूंगा, आज गांव सभाओं में प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है खुलेआम, डीपीआरओ साहब, सीडीओ साहब क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए प्रति आवास घूस मांगने का काम कर रहे हैं। ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है, इस पर तो जाने का काम करिए। और मनरेगा के तहत जो कार्य होता है उसकी तो बंदर बांट है, उसकी बंदर बांट है, कमीशन बंधा है, कितने % आप कमीशन देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, और धक्का धक पेमेंट होगा जो कमीशन देगा, और जो कमीशन नहीं देगा उसका पेमेंट। माननीय सदस्य आप समराइज कर लीजिए आधे मिनट में, 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, एक बहुत ही जो है गरीबों के हित में, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, सामान्य जात के गरीब बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ते हैं, और ये 5 साल पहले हो गया इस सरकार को, अब जो है 1 साल पूरा होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके खान पान मद में महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया है जो है। तो इस पर भी तो कुछ चर्चा जो है श्री राज्यपाल जी को करना चाहिए था। मानवर जो है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो छुट्टा साढ़ हैं उन पर भी प्रतिबंध रखना चाहिए जो है। एक बार डिप्टी सीएम साहब से जो है एक पत्रकार ने पूछ लिया जो है कि आप छुट्टा साड़ों से कैसे निपटेंगे, कहा मुझे पूरी कड़ाई से जो है उनके जात निपटने का काम करेंगे जो है। अरे कड़ाई की क्या जरूरत है, उनके रहने का बंदोबस्त तो करिए। लोग आज मंडई बना बना करके जमुना के किनारे खेतों में जो है वो ताकने को मजबूर है, टॉर्च लिए रातों दिन पड़े रहते हैं जो है, खेत उनके चरे जा रहे हैं। पहले नीलगाय से परेशान थे, अब छुट्टा पशुओं से परेशान है। हमारा विधानसभा और इनका विधानसभा जमुना के इस पर। आप संक्षिप्त में कर लीजिए, आपके 12 मिनट हो गए हैं। ये हमारे जो है चित्रकूट से चल के आते हैं, करबी से, ये बुंदेलखंड के जानवर जमुना से हमारी तरफ जो है उतार देते हैं, हम इनकी तरफ उतार देते हैं जो है। दोनों जो है एक दूसरे की तरफ उतारते रहते हैं जो है फसल को बचाने के लिए। तो आपका समय काफी ज्यादा हो गया है। श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, एक मिनट आधे मिनट में कर लीजिए। कहना चाहूंगा ज्ञानेंद्र सिंह जी जो है, 1 मिनट अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहूंगा, अंतिम शब्द है मेरा जी। मैं कहना चाहूंगा कि छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए सरकार को ठोस उपाय करना चाहिए, और जो गौशालाओं में गौएं बांधी हैं उनके श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।